अब बात करेंगे इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार यूपी पुलिस 7 राज्यों समेत नेपाल तक में खाक छान रही है, लेकिन आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाए। कहा जा रहा है कि अतीक का गैंग नेपाल के बॉर्डर तक एक्टिव है, जहां से अतीक का बेटा असद और बाकी के गुर्गे नेपाल भाग गए थे। ऐसे में सिक्योरिटी चाक चौबंद कर दी गई है। हर एक आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। इंडिया न्यूज भी नेपाल बॉर्डर पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा है। हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। पाल हत्याकांड मामले के बाद फरार 5 आरोपी की तलाश को लेकर के इंडिया न्यूज लगातार पड़ताल कर रहा है और अपने इस इन्वेस्टिगेशन में यहां पहुंचा नेपाल बॉर्डर पर। यह भारत नेपाल बॉर्डर की खुली सीमा है, इस वजह से यहां पर यह जानकारी मिल रही है कि गुड्डू मुस्लिम या फिर असद और तमाम जो 5 फरार आरोपी हैं वो शायद नेपाल की इस खुली सीमा का फायदा उठा करके नेपाल भाग सकते हैं। क्योंकि गुड्डू मुस्लिम की अगर बात करें तो नेपाल बॉर्डर आसपास के इलाकों में उसकी अच्छी पकड़ है। ऐसे में आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के जवानों के साथ साथ यूपी पुलिस पूरी तरह से चेकिंग कर रही है। आप देखेंगे कि जिस तरह से भारत से आने वाली हर एक गाड़ी को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जो भी पुलिस के जवान हैं गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ व्यक्ति है उसको चेक कर रहे हैं, चूंकि उन्हें पूरी तरीके से इनपुट मिला। सामने एसएसबी के जवान भी नजर आ रहे हैं, जो पुलिस के जवान हैं वो भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें इनके मोबाइल में भी वो फोटोग्राफ्स हैं और उन फोटोग्राफ्स के जरिए बाकायदे इन्हें इनपुट दिया गया है कि अगर वो 5 आरोपी भारत से होकर के खुली सीमा का फायदा उठा के नेपाल जाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पुलिस धर दबोचेगी। और इसी को लेकर के आप देखेंगे कि इसी तरीके से घंटों लगातार यहाँ पे चेकिंग की जाती है। ये भारत नेपाल की खुली सीमा है। इंडिया न्यूज की टीम भी भारत नेपाल बॉर्डर पे पहुंची है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि पुलिस किस तरीके से काम कर रही है उन 5 आरोपियों की पकड़ने के लिए, या किस तरीके का इनपुट मिला है उसको लेके बाकायदे सर्च किया जा रहा है। आप देखिए कि एक एक गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, डिग्गी को चेक किया जा रहा है, चाहे वो ट्रक हो चाहे वो बस हो, हर एक वाहन को चेक किया जा रहा है ताकि इनकी निगाह से वो अपराधी, सातिर अपराधी यहाँ से नेपाल भाग न पाए। क्योंकि जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम की बात हो रही है, अतीक के बेटे असद की बात हो रही है, उसको लेकर ये पूरी तरीके से तलाशी कर रहे हैं। एक एक बसों को चेक किया जा रहा है कि बस के अंदर तो कहीं वो छुप करके न जा पाए, ट्रक के अंदर छुप के न जा पाए। आप देखिए कि यहाँ पे पुलिस के जो जवान है वो बस के अंदर भी जा करके देख रहे हैं कि कहीं बस के अंदर से होते हुए वो छुप करके न भाग जाए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि गुड्डू मुस्लिम का भारत नेपाल की जो खुली बॉर्डर सीमा है गोरखपुर के यहाँ पे बॉर्डर पे उसकी अच्छी पकड़ होने के नाते अक्सर उसका ये फायदा उठाता था और 2001 में गोरखपुर के जेल में भी वो बंद था। ऐसे में एक बार वो नेपाल भागने में सफल भी हुआ था, ये जानकारी। लेकिन उसके बाद से जब ये पूरा मामला प्रयागराज का हुआ उसके बाद किस तरीके से उसको तलाशने के लिए, उसको धर दबोचने के लिए बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। एक एक बसों को चेकिंग की जा रही है, बस के अंदर जाकर चेकिंग की जा रही है कि कहीं वो छुप करके इसका फायदा ना उठा ले। ये हमने अभी आपको बॉर्डर के यानी जो भारत नेपाल सीमा है वो गोरखपुर के इस बॉर्डर पे हम दिखा रहे हैं कि गोरखपुर से एंट्री के बाद ये जो लास्ट एरिया है, ये जो चौकी है सोनौली बॉर्डर का, वहां पे किस तरह से चेकिंग है। हम अंदर भी जाके देखेंगे, अंदर पगडंडियों पे भी जाके देखेंगे कि क्या पगडंडियों पे सर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वहां पे पुलिस की या एसएसबी की पैनी नजर कैसे है, यहाँ के दुकानदार किस तरीके से जो है पूरी तरीके से उन्हें मोटिवेट किया गया है कि अगर उस तरह के अपराधी यहाँ से अगर जाते हुए दिखते हैं या उसके शक्ल का कोई नजर आता है तो तत्काल पुलिस को कैसे सूचना दे। तो इस पूरे मामले को लेकर के इंडिया न्यूज लगातार पड़ताल कर रही है और इसी पड़ताल को लेकर के वो जो है गोरखपुर के भारत नेपाल की खुली सीमा के इस बॉर्डर पे पहुंची है। ये जो लैंडमार्क आप देख रहे हैं ये भारत नेपाल के बॉर्डर का लैंडमार्क है, यानी इस लैंडमार्क की जगह जहां मैं खड़ा हूं बीचों बीच में है। बीचों बीच का मतलब है, मैं आपको इस तस्वीरें आपको दिखाऊं कि ये जो एसएसबी के जो है ये वो जगह है जहां एक तरफ आपको भारत का जो है बॉर्डर दिखाई देगा, ये भारत का बॉर्डर है और ठीक उसके इस तरफ आप देखेंगे तो ये नेपाल का बॉर्डर है। यानी भारत और नेपाल के बीचों बीच में हम खड़े हैं और यहाँ पे हर उन वाहनों की चेकिंग की जा रही है जिन वाहनों के जरिए ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद
गुड्डू मुस्लिम या अतीक का बेटा अशद यहां से फरार हो सकता है। उन पूरे मामले को लेकर लगातार इंडिया न्यूज पिछले कई घंटों से नेपाल बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन एसएसबी और पुलिस के जवानों के साथ कर रहा है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी चूक अगर हो तो हमारे कैमरे में कैद हो। लेकिन हमारे कैमरों में कैद जो तस्वीरें हैं वो साफ बयां कर रही हैं कि पुलिस और एसएसबी के जवान किस तरीके से अलर्ट हैं और पूरी तरीके से नेपाल बॉर्डर पर उन भागने वाले आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम और असद को खोजने के लिए लगातार इंडिया न्यूज की टीम पिछले 5 से 6 घंटों पर नेपाल बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाई हुई है। हर एक उस जगह पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है जहां से वो भाग सकता है। ये वॉच टावर से लेकर के आपको दूर तलक कई किलोमीटर तक जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये भारत नेपाल की खुली सीमा के बाद जहां चेकिंग नहीं होती है वो इलाका है जहां पे इंडिया न्यूज पहुंचा है। और पूरी इलाका आप देखेंगे कि पूरी तरह से खाली है, कभी भी कोई भी इस पार उस पार जा सकता है। बावजूद इसके हर कैमरे के सीसीटीवी कैमरे के नजर में एक एक जगह एक एक पॉइंट है। एसएसबी से लेकर पुलिस के जवान पैनी नजर बनाए हुए हैं। हम और आप से ज्यादा यहाँ के लोकल जो हमारे संवाददाता हैं इंडिया न्यूज के, वो आपको बेहतर बताएंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ स्थिति है। चूंकि मनोज जी जितना जानकारी रखते हैं जानकारी शायद नहीं होगा किसी को, क्योंकि यहाँ की अगर बात करें जिस तरीके से जो प्रयागराज में जो पूरी तरह से जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर जो 5 आरोपी फरार है, खासकर गुड्डू मुस्लिम की बात कही जा रही है, तो ये माना जा रहा है कि नेपाल बॉर्डर के आसपास उसकी अच्छी पकड़ है जिसका वो फायदा उठा सकता है। तो क्या असद और गुड्डू मुस्लिम को लेकर या जो बाकी और 3 जो यानी टोटल जो 5 फरार आरोपी हैं, वो क्या नेपाल से भागने की फिराक में उसको लेकर के कितनी सुरक्षा है या आपकी क्या कुछ जानकारी है यहाँ पे? जी, आपको बता दें कि महाराजगंज जिले 84 किलोमीटर खुला बॉर्डर है, लेकिन इसे 7 थानों से टच किया गया है, जिसमें एसएसबी पूरी तरह से बॉर्डर पर चारों तरफ मतलब 84 किलोमीटर पर 24 घंटा पेट्रोलिंग करती है, जिसे लेकर हर एक चीज पर पैनी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि जब शुरू में जब घटना हुआ तो उसको लेकर भारत नेपाल सीमा पर पूरा हाई अलर्ट कर दिया गया था। हर जगह पोस्टर चिपकाए गए, चारों तरफ मतलब हर एक पॉइंट पे पगडंडियों पर भी चेकिंग जबरदस्त किया गया और उसी को लेकर आज भी हर एक पॉइंट पर उसके लिए पूरी कड़ी नजर रखी जा रही है। खुला होने के बावजूद भी एसएसबी और पुलिस संयुक्त टीम बनाकर 24 घंटों एकदम निगरानी पर लगी हुई हैं। मनोज जी, एक चीज हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे लोकल रिपोर्टिंग करते हैं, तो क्या जो गुड्डू मुस्लिम की बात कही जा रही है कि उसका नेपाल बॉर्डर के आसपास के इलाकों में अच्छी पकड़ है और मैं देख काफी दूर तलक जो है खुली बॉर्डर आ सकता है बड़े आराम से, जरूर एसएसबी के जवान वहाँ हैं, तो क्या ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि गुड्डू मुस्लिम का वाकई यहाँ के आसपास के लोगों में पकड़ है? ये आपको बता दें, नेपाल बॉर्डर के बाहर मतलब नेपाल में जो कुछ ऐसे जो सूत्र बता रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है, जो यहाँ स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इनका थोड़ा बहुत जरूर कांटेक्ट है और हो न हो रात बिरात किसी भी पगडंडी के रास्ते या किसी के रास्ते उसको आर पार करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ जो एसएसबी और पुलिस है और यहाँ के कप्तान ने पूरी तरह से इस पर मुस्तैदी लगाया हुआ है। 84 किलोमीटर बॉर्डर खुला है, लेकिन इसके बावजूद भी गश्त बढ़ा दी गई है, पेट्रोलिंग की जा रही है, लेकिन उससे कम इनका भी नेटवर्क नहीं है गुड्डू खान का। हम नेपाल बॉर्डर के इस पहली चौकी पे मौजूद हैं। ये वो चौकी है जहां से पूरी तरह से मॉनिटरिंग हो रही है और बाकायदे यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी पुलिस के जो जवान हैं वो हैंडसेट पे आपको नजर आएंगे, यानी पुलिस चौकी किस तरह से अलर्ट है बॉर्डर पे, खासकर प्रयागराज के मामले को लेकर के। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हैंडसेट के पास लगातार पैनी नजर बना करके जो पुलिस के जवान है वो यहाँ पे मौजूद है, ताकि तरह की सूचना इनसे मिस न हो सके, तत्काल उस सूचना पर एक्शन हो सके, कार्रवाई हो सके। और ठीक चौकी के बगल में हम आपको बताएं कि जो भी बसें या जो भी गाड़ियां आती हैं उनको इस तरफ रोका जाता है और बाकायदे यहाँ पे एसएसबी के जवान के साथ साथ जो पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पे मुस्तैद हैं और डॉग स्क्वाड के जरिए यानी डॉग के जरिए पूरे बसों की चेकिंग की जाती है। इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये जो भारत से आने वाले जितने भी बसें हैं उनको यहाँ पे रोक करके बाकायदे पहले एक एक व्यक्तियों को नीचे उतारा जाता है, पूरे बस को चेक किया जाता है ताकि किसी भी तरह का कोई भी अपराधी इस तरह के मौके का सहारा लेकर नेपाल न भाग सके। क्योंकि लगातार जिस तरीके से इनपुट है उस इनपुट को लेकर के ये लोग पूरी तरह से सर्च कर रहे हैं और 24 आवर्स इस बॉर्डर पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।
हम आगे एसएसबी के भी उन चेकिंग के चीजों को दिखाएंगे और खासकर जो गोरखपुर के और ये भारत नेपाल के जो खुली सीमा का ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे जो आपको कैमरे दिखाई देंगे, तकरीबन 16 से 17 कैमरे ऐसे लगे हुए हैं जिसकी पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। उस जगह भी हम चलेंगे, वहां भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी जो नेपाल बॉर्डर की आपको जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, वहां पे किस तरह से अलर्ट है आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और खासकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही थी कि कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा, या तो वो सलाखों के पीछे जाएगा या तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो शायद इस बात को चरितार्थ करता हुआ यूपी पुलिस और एसएसबी के जवान लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं और हर एक उस पहलू की जांच कर रहे हैं, हर एक उस वाहनों की जांच कर रहे हैं जिन वाहनों का सहारा लेके शायद वो अपराधी नेपाल भागने की फिराक में होंगे। प्रयागराज के मामले में फरार उन आरोपियों की तलाश पुलिस किस तरह से कर रही है, उसकी बानगी नेपाल बॉर्डर पे देखने को मिल रहा है। ये जो लोकल दुकानदार हैं, इन दुकानदारों के पास भी पुलिस लगातार पहुंच रही है और उनसे भी बार बार ये आग्रह कर रही है कि अगर फोटोग्राफ दिखा करके अगर इस तरह के अपराधी दिखते हैं तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। हम इन लोगों से ही बात कर लेते हैं। पुलिस आप लोगों के पास आ रही होगी, क्या कह रही होगी, किस तरह की सूचना देने की बात कर रही है? पुलिस हमारे पास आती है और पूछती है, जब हम लोगों को दिखाई देंगे ऐसे आदमी तो हम पुलिस को सूचना कर देंगे। अच्छा, फोटो दिखाते हैं वो लोग? हाँ, फोटो दिखाते हैं। क्या लग रहा है कि इस बॉर्डर पे अगर वो दिखेगा तो पकड़ में आ जाएगा? हाँ, वो अगर इस बॉर्डर पे दिखेगा तो पकड़ में आ जाएगा। किस तरह की जानकारी आप लोग को मिल रही है, पुलिस क्या कर रही है? जी, यहाँ पे पूरी तरह से जांच पड़ताल हो रही है। यहाँ पे पुलिस भी आई थी, फोटो वगैरह दिखाए भी थे। तो यहाँ पे ये उम्मीद लग रहा है अगर इस बॉर्डर से गुजरेंगे तो 100% श्योर है कि पकड़े जाएंगे। जी, आप लोग भी एकदम फोटो चैन में बना? अरे एकदम पूरा बिल्कुल सही था जी। तो ये गोरखपुर के नेपाल बॉर्डर की खुली सीमा है और यहाँ पे किस तरीके से लोकल जो रहने वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, उनको भी पुलिस टच कर रही है। यानी पुलिस ने पूरा मन बना लिया है और पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पे पैनी नजर बनाई है कि अगर गुड्डू मुस्लिम या फिर रशद जैसे या तमाम जो 5 फरार आरोपी हैं, अगर वो नेपाल बॉर्डर का सहारा लेते हैं तो शायद वो बच नहीं पाएंगे, कानून के शिकंजे में आएंगे और उनके असल जगह उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। लगातार इंडिया न्यूज की पड़ताल नेपाल बॉर्डर पे चल रही है। नेपाल बॉर्डर आपको ठीक सामने उतरी दूर नजर आएगा। नेपाल बॉर्डर पे तो एसएसबी के जवान हैं और इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन क्या नेपाल बॉर्डर से सटे हुए जो रास्ते हैं या जो सकरी गलियां हैं, उन गलियों का फायदा उठा के क्या वो जो बदमाश हैं वो हैं? इसको लेकर इंडिया न्यूज लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहा है। जब हम इस गांव के कुछ दूर पहुंचे तो आप देखेंगे कि मुझे यहां भी दिखाई दे रहा है कि एक एक एसएसबी के जो महिला जवान हैं या जो पुलिस जवान हैं वो पूरी जगह पर यहां पे मुस्तैद नजर आ रहे हैं। यानी प्रथम सिंह के से साथ साथ तमाम जो पुलिस के जो अधिकारी और जो जवान हैं वो आपको इसी तरीके से गलियों के बाहर आपको नजर आएंगे और एक एक लोगों को चेक कर रहे हैं। यानी अगर केवल बॉर्डर की बात न करें बल्कि उन पगडंडियों की भी बात करें तो उन पगडंडियों पर भी इसी तरीके की सुरक्षा हमें नजर आ रही है। क्योंकि हम भी ये जानना चाहते थे कि क्या इन पगडंडियों का सहारा लेकर क्या वो बदमाश, क्या वो असद और गुड्डू मुस्लिम भाग सकता है। इसको लेकर इंडिया न्यूज लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहा है। ऐसे में हमें वो तस्वीरें नजर आ रही हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन पगडंडियों पर भी किया जा रहा है, एक एक लोगों को चेक किया जा रहा है। उस जगह से लेकर के आप सामने दूर तलक देखेंगे तो आपको वहां भी जो है कुछ जवान नजर आएंगे। वो सामने जो है आप देखेंगे कि एक एक गली के सामने, चाहे वो सकरी गली हो चाहे खेत खलियान हो, वहां भी एसएसपी के जवान एक एक जगह पे नजर आएंगे और इसी तरीके से वो मुस्तैद रहते हैं। प्रथम सिंह जी हैं, लगातार आप लोग सर्च कर रहे हैं, किस तरह का आप लोग को इनपुट मिला है खासकर प्रयागराज के उस पूरे मामले को लेकर के? हाँ, देखिए, प्रयागराज का जो मामला हत्याकांड हुआ था तो उसमें हमारे लुकआउट सर्कुलर निकला था तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आए थे कि वो जो नेपाल में भाग सकता है। तो इसलिए जो है पूरी पगडंडियों में हर जगह से ड्यूटी लगाई जाएगी और गहनता से जो है उनका सर्च किया जा और चेक किया जा रहा है ताकि वो जो है नेपाल की तरफ भागने न पाए। यानी आप लोग को इनपुट दिया गया और क्या कुछ कहा गया है? और क्योंकि बॉर्डर पे तो हम देख रहे हैं कि जो खुली सीमा है वहां पे आप लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं, कुछ ऐसे सकरे रास्ते हैं जो कि ये भारत है और ये नेपाल है, चंद कदमों का फासला है, तो इन चंद कदमों के फासलों पे भी आपकी पैनी नजर है? बिल्कुल पैनी नजर है। देखो, ये यहाँ पे ड्यूटी है, इधर भी ड्यूटी लगे, पूरे बॉर्डर तक आगे तक हमारी ड्यूटियां लगी हुई है कुछ, ताकि जो है वो कोई अपराधी जो है नेपाल न भाग सके। इसलिए हम जो है हर जगह पैनी नजर रखे हुए हैं। चलिए प्रथम सिंह जी, हम आपके साथ और आगे चलेंगे और आगे और देखने की कोशिश करेंगे और आप देखेंगे किस तरीके से पतले चौड़े अलग अलग सकरे रास्ते के होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरे उस मामले को
तरीके से सरकार सख्त है, जिस तरीके से आदित्यनाथ सख्त हैं और हर पहलू पर आए हुए हैं और एक एक जगहों पर खासकर कि जो भारत नेपाल की खुली सीमा का ये जो पगडंडी रास्ता है, मैं आपको बता दूं काफी अहम ये रास्ता है जहां पर इंडिया न्यूज पहुंचा हुआ है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं कि किस तरीके से एसएसबी के जवान इन पगडंडियों पर भी पैनी नजर बनाए हुए हैं। किस तरीके से जो भी रास्ता है, चाहे वो गंदगी है या कूड़े का रास्ता हो, वहां भी एसएसबी के जवान खड़े होकर के मुस्तैद नजर आ रहे हैं। ये सामने जो गेट देख रहे हैं, तरीके से जो पतली गली है, सकरा रास्ता है, इस तरफ आपको भारत, इस तरफ नेपाल नजर आएगा। यानी भारत के भी लोग नजर आ रहे हैं, नेपाल के भी लोग नजर आ रहे हैं, कोई और नजर आ रहा है तो वो हमारे एसएसबी के जवान हैं। वो किस तरफ से हम और आगे रास्ता चलेंगे, हम हमारे साथ खुद मौजूद हैं और वो लगातार हमें वहां लेके चल रहे हैं। और देखिए आप किस तरीके से ये जो पतली गली है जो भारत से होकर के की तरफ जाती है, उससे रास्ते होते हुए हम देखिए से की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है काफी जो है भरा रास्ता है, तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारे साथ एसएसबी के वो बहादुर जवान मौजूद हैं और बाकायदे हमें उन जगह पर लेके चल पर एसएसबी पूरी तरह से पैनी नजर बनाई है।